हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जो 18/2/2024 को शिफ्ट 2 में जो हिंदी और जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो वो जो सारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स होंगे, तो टोटल क्वेश्चंस की संख्या 76 होने वाली है। तो जब वीडियो के अंत में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी में कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं और जीएस के सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि जीएस से है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मामूली चीजों का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, बी सूर्यकांत त्रिपाठी, सी सलमान रुश्दी, डी अमीश त्रिपाठी। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, अरुंधति रॉय। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 79(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा के अध्यक्ष, डी राष्ट्रपति। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है 16 अगस्त, बी 12 जनवरी, सी 25 नवंबर, डी 31 दिसंबर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, 12 जनवरी। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी सिट्रिक अम्ल, डी ऑक्सैलिक अम्ल। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है ओडिशा, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी गुजरात। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प सी हो जाएगा, कर्नाटक। हम्पी नृत्य उत्सव कर्नाटक राज्य का उत्सव है। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनिर्माण के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, बी योजक मंत्रालय, सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प सी हो जाएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है बेंगलुरु, बी पुणे, सी नई दिल्ली, डी मैसूरू। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है कि भारत में बल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है 1910, बी 1098, सी 114, डी 194। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, 1098। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1098 है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नौवें क्वेश्चन की तरफ। नौवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी है? हमारे ऑप्शन है डीजीपी, बी पीएसआई, सी एससीपी, डी डीसीपी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, डीजीपी, पुलिस महानिदेशक। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है कि सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है आउट कोस्ट बजट, बी राजस्व बजट, सी पूंजीगत बजट, डी कर बजट। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, राजस्व बजट। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है कि मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है शुंभ, बी मौर्य, सी कुषाण, डी चोल। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प हमारा सी उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा, कुषाण। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में कुषाण शासक की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं। बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड रेडिंग। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा एकदम, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है कि व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन ऑप्शन है सेरिकल्चर, बी पीसी कल्चर, सी विटिकल्चर, डी हॉर्टिकल्चर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा,
ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है मुंबई, बी कोच्चि, सी मुड़ियागांव, डी कोलकाता। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कोच्चि। बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरण में किया गया था? हमारे ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी 4। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, 2 चरण में किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है कि मोआगो गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? हमारे ऑप्शन है नेपाल, बी थाईलैंड, सी भारत, डी चीन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, चीन। मोआगो गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, चीन देश में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किस नदियों के संगम पर मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती, बी कावेरी, सरयू और पौराणिक सरस्वती, सी नर्मदा और ब्रह्मपुत्र, डी ताप्ती और नर्मदा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प ए हो जाएगा, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर मनाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम यूपीएसएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायक प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मेरे ऑप्शन है कृषि, बी स्वास्थ्य सेवा, सी शिक्षा, डी उद्योग। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उद्योग। बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, बी प्रयागराज, सी मेरठ, डी शाहजहांपुर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प ए हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। विकल्प ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है कि 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदल दिया गया और इसके बाद इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? हमारे ऑप्शन है मानवाधिकार परिषद, बी मानवतावादी परिषद, सी मानवाधिकार आयोग, डी मानवतावादी आयोग। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प ए जो है, मानवाधिकार परिषद कर दिया गया था नाम बदलकर। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसके बाद इसका नाम बदलकर मानवाधिकार परिषद कर दिया गया। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है कि एनआईए का पूर्ण रूप दीजिए, फुल फॉर्म बताना है एनआईए का। हमारे ऑप्शन है नेशनल इनक्यूबेशन एजेंसी, बी नोवल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सी न्यू इन्वेस्टिंग एजेंसी, डी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन है कि इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ऑपरेशन अजय, बी ऑपरेशन गंगा, सी ऑपरेशन विजय, ऑप्शन डी ऑपरेशन हॉट परस्यूट। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, ऑपरेशन अजय। ठीक है, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन अजय है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन है कि हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता ETCA पर बातचीत फिर से शुरू की है? हमारे ऑप्शन है मालदीव, बी म्यांमार, सी चीन, डी श्रीलंका। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा, श्रीलंका। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और श्रीलंका देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता ETCA पर बातचीत फिर से शुरू की है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने डैश लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। हमारे ऑप्शन है गोवा, बी कोच्चि, सी त्रिशूर, डी तिरुवनंतपुरम। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, कोच्चि। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में
लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? हमारे ऑप्शन है चतुर्थ, बी द्वितीय, सी प्रथम, डी पंचम। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी होगा जाएगा सेकंड। ठीक है, सेकंड रैंकिंग स्थापित की है, हासिल की है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। हमारे ऑप्शन है सियाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी राजा दशरथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी महर्षि वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा हमारा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अब 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन है कि ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है? हमारे ऑप्शन है भारत, बी रूस, सी ब्राजील, डी ईरान। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, रूस। बढ़ते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? हमारे ऑप्शन है डॉक्टर रघुराम राजन, बी डॉक्टर उर्जित पटेल, सी श्री शक्तिकांत दास, डी डॉक्टर डी सुब्बा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, डॉक्टर उर्जित पटेल। बढ़ते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? हमारे ऑप्शन है 2 घंटे के भीतर, बी 24 घंटे के भीतर, सी 48 घंटे के भीतर, डी 7 दिनों के भीतर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, 24 घंटे के भीतर। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा 24 घंटे के भीतर है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन है कि केंद्रीय और राज्य करों को जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? हमारे सही उत्तर क्या हो जाएगा इनमें से? हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प ए हो जाएगा, 2017 में लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, बढ़ते हैं हमारा अब 31वें क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? हमारे ऑप्शन है रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी जसप्रीत बुमराह, डी मोहम्मद शमी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा, हाल ही में मोहम्मद शमी ने वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है। बढ़ते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 32वां क्वेश्चन है कि क्या निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? हमारे ऑप्शन है श्रीलंका, बी म्यांमार, सी तुर्की, डी अफगानिस्तान। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, म्यांमार। बढ़ते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन की तरफ। 33वां क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 24 जनवरी, बी 5 अप्रैल, सी 13 जुलाई, डी 14 सितंबर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प ए हो जाएगा, 24 जनवरी। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन की तरफ। 34वां क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बी मखनलाल चतुर्वेदी, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी हरिवंश राय बच्चन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 35वें क्वेश्चन की तरफ। 35वां क्वेश्चन है कि मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? हमारे ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, बी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा, हमारा विदेश मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं हमारे अब 36वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 36वां क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है विक्रम, बी प्रज्ञान, सी देवम, डी विज्ञान। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, प्रज्ञान। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 37वें क्वेश्चन की तरफ। 37वां क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? हमारे ऑप्शन है अयोध्या, बी प्रयागराज, सी लखनऊ, डी वाराणसी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, वाराणसी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 38वें और जीएस के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? हमारे ऑप्शन है अशोक चक्र, बी वीर चक्र, सी महावीर चक्र, डी परमवीर चक्र। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा, परमवीर चक्र। ठीक है, चलिए तो हम अब हिंदी के सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आप कमेंट करके बताइए कि आपके जीएस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 38 में से एग्जाम में। और बढ़ते हैं हमारे हिंदी के क्वेश्चन की तरफ। हमारा 39वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? हमारा ऑप्शन ए याचक जाचक, बी अक्षर आखर, सी घट घड़ा, डी भित्ति भाई। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प
डी हो जाएगा भित्ति भय। बढ़ते हमारे 40वें क्वेश्चन की तरफ। 40वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? हमारे ऑप्शन है सर्व बी सेठ, सी साहूकार, डी श्रेष्ठी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा श्रेष्ठी। बढ़ते हमारे 41वें क्वेश्चन की तरफ। 41वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का परिभाषी शब्द कौन सा नहीं है? हमारे ऑप्शन है बागेश्वरी, बी कामिनी, सी शारदा, डी भारती। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा कामिनी। बढ़ते हैं हमारे 42वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 42वां क्वेश्चन है कि घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारे ऑप्शन ए परिवाचक्र, बी श्रमण, सी योगी, डी तपस्वी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प ए हो जाएगा परिवाचक्र। बढ़ते हैं हमारे 43वें क्वेश्चन की तरफ। 43वां क्वेश्चन है कि श्रुति संभिन्नार्थक शब्द युग्म नियत नियत के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। इसमें सही अर्थभेद आपको बताना है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा निश्चित इरादा। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे 44वें क्वेश्चन की तरफ। 44वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धियां हैं? मेरे ऑप्शन है देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है, बी वह चुपचाप दम साधे पर आ रहा, सी राधा के सारे इरादे पर पानी फिर गया, डी पुलिस को देखकर ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी। तो हमारा सही उत्तर इनमें से हो जाएगा चारों में से विकल्प डी, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं हमारे 45वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 45वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? हमारा बताना है कि किस शब्द में सारे शब्द स्त्रीलिंग है। हमारा ऑप्शन है बिहक गरुड़, बी समाधि दीमक, डी सी शीशम नर्मदा, डी साहित्य जहाज। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प सी हो जाएगा शीशम नर्मदा। बढ़ते हैं हमारे 46वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 46वां क्वेश्चन है कि गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? हमारे ऑप्शन गुरु है, बी गुरुओं, सी गुरुतर, डी गुरुजन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा गुरुजन। गुरु शब्द का बहुवचन गुरुजन होगा। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे 47वें क्वेश्चन की तरफ। 47वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? आपको बताना है कि चारों वाक्य में से किस वाक्य में अपादान कारक है। हमारे ऑप्शन है गीता की बहन कल हमारे घर आएगी, बी रमेश खिलौनों से खेल रहा है, सी रानी पुस्तक पढ़ रही है, डी पेज से पुस्तक गिरी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा पेज की जगह मेज होगा, मेज से पुस्तक गिरी। ठीक है। थोड़ा सा ये एडिट करने में गलती हुआ है, माफ कीजिएगा आप। बढ़ते हैं हमारे 48वें क्वेश्चन की तरफ। 48वां क्वेश्चन है कि स्वनिर्म शब्द का कौन सा प्रत्यय है? हमारे ऑप्शन है सु, बी निम, सी म, डी इम। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा इम प्रत्यय है, ऑप्शन डी सही होगा हमारा। बढ़ते हैं हमारे 49वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 49वां क्वेश्चन है कि संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? तो आपको बताना है चारों ऑप्शन में से, तो विकल्प जो सी होगा सही उत्तर होगा हमारा इसमें से समजोर ग्राम। बढ़ते हैं हमारे 50वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 50वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? हमारा ऑप्शन है डाकगाड़ी, बी सप्ताह, सी प्रधानमंत्री, डी भरपूर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा भरपूर। भरपूर जो है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। बढ़ते हैं हमारे 51वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 51वां क्वेश्चन है कि तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? हमारे ऑप्शन है उत्तम पुरुषवाचक, बी अन्य पुरुषवाचक, सी मध्यम पुरुषवाचक, डी सर्वोत्तम पुरुषवाचक। हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि विकल्प इसमें से सी हो जाएगा सही उत्तर, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। बढ़ते हमारे 52वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 52वां क्वेश्चन है कि लघु उत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हमारे ऑप्शन है लघु जोर उत्सव, बी लघु जोर उत्सव, सी लघु प्लस तस्व, डी लघु प्लस आधा था शव। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प ए हो जाएगा लघु जोर उत्सव। बढ़ते हमारे 53वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ 53वां क्वेश्चन है कि कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? मेरा ऑप्शन है निर्देशक चिन्ह, बी योजक चिन्ह, सी विवरण चिन्ह, डी अवतरण चिन्ह। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा योजक चिन्ह। बढ़ते हैं हमारे 54वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 54वां क्वेश्चन है कि दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? हमारे ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, बी परिणामवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण।
बढ़ते हैं हमारे 55वें क्वेश्चन की तरफ। 55वां क्वेश्चन है कि बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस में वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए पूर्वकालिक क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया, डी नाम धातु क्रिया। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प ए हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। बढ़ते हैं हमारे 56वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 56वां क्वेश्चन है कि पिताजी तीर्थयात्रा पर जाएंगे। इस वाक्य किस काल का है? मेरा ऑप्शन से ऑप्शन ए सामान्य भविष्य काल, बी सामान्य वर्तमान काल, सी सामान्य भूतकाल, डी संदिग्ध वर्तमान काल। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। बढ़ते हैं हमारे 57वें क्वेश्चन की तरफ। 57वां क्वेश्चन है कि मुझसे पत्र लिखा गया है। वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए भाववाच्य, बी कर्मवाच्य, सी कृतवाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, कर्मवाच्य। बढ़ते हैं हमारे 58वें क्वेश्चन की तरफ। 58वां क्वेश्चन है कि घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरे का अर्थ बताइए। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है पुरानी बातें दोहराना, बी किसी का मजाक उड़ाना, सी घाव पर नमक लगाना, डी दुखी को अधिक दुखी करना। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा, मुहावरे का सही अर्थ होगा दुखी को अधिक दुखी करना या फिर और दुखी करना। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे 59वें क्वेश्चन की तरफ। 59वां क्वेश्चन है कि मुख का विलोम शब्द क्या होगा? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है हास, बी साप, सी गौन, डी वाचाल। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा, वाचाल। मुख का विलोम शब्द वाचाल होगा। बढ़ते हमारे 60वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 60वां क्वेश्चन है कि बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या कौन सा है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है जो मिल जाए वह काफ़ी है, बी मन शुद्ध तो सब ठीक है, सी निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है, डी बिल्कुल अनपढ़ होना। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प सी हो जाएगा, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ है निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। बढ़ते हैं हमारे 61वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 61वां क्वेश्चन है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है शोक, बी क्रोश, सी विस्मय, डी निर्वेद। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प सी हो जाएगा, विस्मय। बढ़ते हमारे 62वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 62वां क्वेश्चन है कि अदृश्यम मात्रिक छंद मात्रिका छंद है। हमारा ऑप्शन से ऑप्शन है रोला, बी दोहा, सी चौपाई, डी कुंडलियां। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, दोहा। बढ़ते हमारे 63वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 63वां क्वेश्चन है कि राम कृषा भाव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? हमारा ऑप्शन ऑप्शन है श्लेष, बी उपमा, सी रूपक, डी उत्प्रेक्षा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, उपमा। माफ कीजिएगा, विकल्प सी सही उत्तर होगा, रूपक अलंकार है। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे 64वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 64वां क्वेश्चन है कि अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? हमारा ऑप्शन ऑप्शन है विष्णु, बी संख्या, सी कामदेव, डी आकाश। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, संख्या। अंक का अनेकार्थिक शब्द संख्या। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे 65वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 65वां क्वेश्चन है कि आपको निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है, 65 से 69वां क्वेश्चन तक। तो आप एक बार इस गद्यांश को आपने पढ़ा ही होगा पहले, मैं फिर से बता देता हूँ। गद्यांश है कि हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना, तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला शैलियों से भली है, जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतना ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कमा पर खींचने वाला हेरिक्लेस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमाक्रिट्स 109 वर्ष तक जिया। आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब मैं सीधे क्वेश्चंस पे आता हूँ। हमारा 65वां क्वेश्चन है कि एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। आपको कहानी का शीर्षक देना है, तो कहानी का शीर्षक क्या हो जाएगा? मेरे अनुसार तो कहानी का शीर्षक हो जाएगा प्रसन्नता एक वरदान। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हंसी एक वरदान भी होगा। अब आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे 66वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 66वां क्वेश्चन है कि हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, आशय स्पष्ट कीजिए। हमारे ऑप्शन है हंसी भीतरी चिन्ह है, बाहरी नहीं है, बी हंसी बाहरी दिखावा है, सी हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है, डी हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी ही हो जाएगा, हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है। बढ़ते हैं हमारे 67वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 67वां क्वेश्चन है कि आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? मेरा ऑप्शन है वह जीवन को गति देता है, बी वह जीवन को ऊर्जा देता है, सी वह जीवन में हंसी पैदा करता है, डी वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प
डी हो जाएगा, वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है। हंसी को प्रबल इंजन इसलिए कहा गया है कि वह जीवन से शोक और दुख को दूर करता है। बढ़ते हैं हमारे 68वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 68वां क्वेश्चन है कि प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हमारा ऑप्शन है पर, बी प्र, सी त, डी इत। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, प्र। बढ़ते हैं हमारे 69वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 69वां क्वेश्चन है कि सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? हमारा ऑप्शन है अच्छी और महंगी दवा देता है, बी रोगी को अनुशासित जीवन जीने की सलाह देता है, सी आशा और उल्लासमय वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है, डी रोगी की खराब जीवन शैली के प्रति उसे सावधान करता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, आशा और उल्लासमय वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है। बढ़ते हैं हमारे 70वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 70वां क्वेश्चन है कि कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है भरत मुनि, बी कौटिल्य, सी वात्स्यायन, डी वानभट्ट। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प सी हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे 71वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 71वां क्वेश्चन है कि निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी है? हमारे ऑप्शन है मृगयावती, बी बीजक, सी यामा, डी सुरसा रावली। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, बीजक। बढ़ते हैं हमारे 72वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 72वां क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? हमारे ऑप्शन है विद्यापति, बी जयश्री, सी तुलसीदास, डी बिहारी लाल। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प ए हो जाएगा, विद्यापति। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं। बढ़ते हैं हमारे 73वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 73वां क्वेश्चन है कि निम्न शब्द में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? हमारे ऑप्शन नीला, बी धीरे धीरे, सी सूर्योदय, डी विगत। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, धीरे धीरे। बढ़ते हैं हमारे 74वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 74वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का प्रवाची कौन सा है? हमारे ऑप्शन है मनोज, बी मुरारी, सी श्रवण, डी रतिपति। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, मुरारी। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे 75वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 75वां क्वेश्चन है कि श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारे ऑप्शन है कर जल, बी जल हाथ, सी पग बाड़ी, डी हाथ जीवन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, जल और हाथ। ठीक है, पानी का मतलब जल और पानी का मतलब हाथ। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 76वें आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारे ऑप्शन है झगड़ालू, बी दयालु, सी ईर्ष्यालु, डी शंकालु। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा, शंकालु। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और आप कमेंट करके बताइए कि आपने 76 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आप ये भी बताइए कि आपने एग्जाम में कितने क्वेश्चन सही किए थे। तो और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम हो, क्योंकि पेपर लीक का मामला आ रहा है सामने। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इस विषय पे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए द एग्जामिनर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।